रुक, कुछ मिला लगता है इसे। क्यों चिल्ला रहा है? काका, प्रेमचंद जी को फोन आया था। अरे तो पगले, उन्हें बुलाना ना, मुझे क्यों बुलाया तुमने? और नहीं तो क्या। काका मैंने फोन उठा लिया। क्यों? ये गलत है ना सुधाकर जी, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। किसी और का फोन है, बिना परमिशन के उनका फोन आपको नहीं उठाना चाहिए बाबा, ऐसे गलत है ये तुमने गलत किया। अभी उठक बैठक कर। वो तो मैं कर लूंगा काका, लेकिन मैंने फोन इसलिए उठाया कि अगर प्रेमचंद जी यहाँ तक आते तब तक फोन कट हो जाता। प्रेमचंद जी को सामने से फोन करना पड़ता। पैसे भी लगते ना। अरे बहुत अच्छा किया तुमने, अच्छा किया। लेकिन क्या हो गया? मैंने फोन उठाया ना तो किसी ने सामने से कहा घर वालों को छोड़ दिया है। मतलब घर वाले कहीं बंद थे। कहाँ बंद थे? प्रेमचंद जी। सर, वो बच्चा चोर गैंग में जो मैडम आई थी ना। कौन? वो जो मर्द बनी थी? नहीं सर। तो वो जो बालों में पूरा गार्डन लगा के आई थी? नहीं सर, वो जो कंगना राणावत की तरह बोल रही थी, उसका फोन रह गया। फोन? देख भाई, ये फोन ले और जाकर उसके घर पे उसको दे दे, नहीं तो इसके लिए भी कमिश्नर आ जाएगा। जा मेरे भाई। जा तो साहब, जा तो। ये क्या है सब? किसका फोन आया था? घर वालों को छोड़ा मतलब क्या है? आप कुछ तो बोलिए। प्रेमचंद जी, चुप मत बैठिए, कुछ तो बताइए। घर वालों को किसने छोड़ा? ये क्या बोल रहा है? अपने हाल पे छोड़ दी है, ऐसा उन्होंने कहा होगा। क्या है बाबा, हम में से कोई घर पे नहीं है ना, कोई भी मर्द नहीं है वहां पर, तो इसीलिए उन्होंने कहा होगा अपने हाल पे छोड़ दिया। नहीं, सुधाकर बाबू ने बताया कि वो आदमी फोन पर कह रहा था कि घर वालों को छोड़ दिया है। टेंशन मत लो, ये कुछ अलग बात है जय भैया, आप जैसा कह रहे हैं वैसा नहीं है। हाँ, ये विनोद सही कह रहा है। एक सुधाकर कम था जो दूसरा जिंदगी में आ गया। ये लोखंडी जी के आदमी इतने मनहूस क्यों होते हैं? सच्ची। ये कहाँ से किसको छोड़ा, ये कुछ तो बताइए। लोखंडी जी, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ हुआ होगा हाँ, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जय की समझ में आ गया है, इसलिए वो बताएगा। बताओ बेटा। तुमने हाँ कहा ना? हाँ 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 हाँ, मुझे समझ में आया कि हमें कैसे समझ में आएगा। आगे आपका फोन का फोन दे बेटा। सुधाकर जी, फोन दीजिए। बाबा, हम एक काम करते हैं, जिस नंबर से अभी फोन आया ना उस नंबर पे मैं दोबारा फोन करता हूँ, तो फिर पता चल जाएगा ना कि किसने फोन किया था और क्यों फोन किया था। हाँ, गुड। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? बंसल चाचा ने फोन किया था। अच्छा, हाँ बताइए। नहीं, वो आपने जब फोन किया ना तो किसी और आदमी ने फोन उठा लिया था। बताइए क्यों फोन किया था। हाँ ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। बेटा, सामने वाले को भी तो बोलने दे, तू ही बोले जा रहे। क्या? अरे मुझे क्या मालूम वो वहां से क्या बोल रहा है। वो हाँ, चुप सुन। हाँ, नहीं वो इतना फास्ट बोलते ना कि हेलो, देखो रख दिया फोन। बंसल चाचा का फोन था। बंसल चाचा? बचपन का दोस्त जन्नालाल बंसल का फोन था। हम घर से बाहर निकले और बंसल चाचा घर में आए। अरे गर्मी बहुत है ना, वो चाय वाय पीने बिना पिए निकल गए वो। अच्छा। हाँ, घर में भी नहीं आए वो। घर में नहीं आए। वो हुआ क्या कि घर में जैसे आए, माँ से मुलाकात हुई, माँ से पिताजी के बारे में पूछा। आप तो जानते हैं ना, माँ तो मजाक में माँ ने कह दिया कि पिताजी ने घर छोड़ दिया है, खेत में चले गए काम करने के लिए, और अब घर चलाने की कोई टेंशन नहीं है। बस यही बताने के लिए बंसल चाचा ने फोन किया था। क्या नहीं सुधाकर, क्या सुनता है तू? नहीं, बताओ ना सुधाकर जी, जो आपने सुना वही बताओ। आपने सुना क्या? छोड़ दिया है? हाँ, टेंशन नहीं है, यही सुना ना?
हाँ उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा था। उन्होंने नहीं, बंसल चाचा ने। सुधाकर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है पता है तुमको? कुछ भी सुनते हो और कुछ भी। कितना टेंशन हो गया था मुझे, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कहीं मुझे कुछ हो जाता तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम सबको ऐसा होता है ना। ये क्या होता है सुधाकर जी ना बाबा, सुनते सब कुछ बराबर है हाँ। लेकिन शब्दों को ना तोड़ मरोड़ के ना मन में अपनी कहानी बना लेते। सुधाकर आजकल ना तू कुछ भी सोचता है रे, कुछ भी सोचता है। हर बात में शक करने लगा है तू, हर बात में। उठक बैठक कर। अरे कहाँ लोखंडे जी, कहाँ आप अभी उसे 1000-2000 बैठक मरवाएंगे? नहीं नहीं नहीं, अभी 2-3 क्या 3000 उठक बैठक कर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पापा, 3000। लेकिन यहाँ नहीं, घर पे चल के सुधाकर जी को सजा देते। हाँ चलो चलो। हाँ चलो। और यहाँ का काम, आम के पेड़ों का बीज बोना है, खाद भी डालना है। हाँ ये भी सही कह रहा है विनोद। प्रेमचंद जी अब तो हम आम खा के ही घर लौटेंगे, वो भी 6 महीने के बाद। चलो चलिए चलिए। चलो अभी घर में चलो। I need AC. It's so hot. I need a glass of juice. I will die. चुप रहे, हम गरीब घर में आ गए, अभी तो चुप कर। तो अमीर घर चल के बात करो। चलो चलो पहले दीपक को तो आने दे। क्या चलो चलो उसको आने दे। दीपक कहाँ रह गया यार? पता This is नहीं too क्या। much man. What the hell was it? आगे तू कहाँ रह गया था? लड़कियों के हम लोग ने फटाक करके चेंज कर दिया। लड़कों के तूने इतना टाइम लगाया? काय को? हाँ जो चेंज करने के बाद कॉस्ट्यूम वहाँ रखा हुआ था ना, अगर कोई देख लेता ना वाट लग जाती है हमारी। हाँ ये भी बात सही है, ये भी बात ठीक सही है। है। ओके तूने संभाल लिया ना? Let's go to अमीर हाउस। रुको। देख जया भाभी ना सुबह से अपन लोगों को ढूंढ रही होगी। हाँ। उनको फिक्र हो रही होगी ना, अपन जाके एक बार उनको अपना चेहरा दिखा देते हैं। उसके बाद में अमीर घर में। हाँ तुम सही कह रही हो। चलो 1 मिनट। अब क्या हुआ? हम 4 थे ना, हाँ। तो 3 कैसे हो गए? 1 2 3। अरे हाँ अरे ताई माँ यहाँ सो रही है। दीदी, माँ जी आप लोग आ गए? अच्छा हुआ आप लोग आ गए, मुझे तो इतनी टेंशन हो रही थी। और दीदी की वजह से मुझे भी टेंशन हो रही। मेरे लिए? सबके लिए। देखा दीदी, मैंने कहा था ना कि सब ठीक ही होंगे। आप भी ना बेवजह परेशान हो रही थी। हाँ, अगर आप लोग मंदिर जाने वाले थे तो मुझे भी कह देते, मैं भी आ जाती। भाभी आपको किसने बताया कि हम मंदिर गए थे? जय ने। वो आप में से किसी का फोन नहीं लग रहा था ना, इसीलिए मैंने जय को फोन किया। उसने मुझे बताया कि आप लोग मंदिर गए हो। अच्छा। जय ने मंदिर बोला, जेल ने। जेल? बेल बेल भेल। हम मंदिर गए थे ना, तो वहाँ बच्चों को हमने प्रसाद के तौर पर भेल बांटा। हमें लगा कि बच्चों को भेल ज्यादा पसंद आएगी। अच्छा है ना माँ? बिल्कुल सही कहा। पता है चामुंडा माता के मंदिर के बाहर जो बच्चियां हैं। चामुंडा माता? लेकिन जय ने तो मुझे महालक्ष्मी जी का मंदिर कहा था। अच्छा हाँ, हम महालक्ष्मी मंदिर ही गए थे। वहाँ दर्शन करने के बाद हम प्रसाद बांटने के लिए चामुंडा माता मंदिर चले गए थे, है ना माँ? वो कहना चाहती है। अच्छा अच्छा। लेकिन दीपक, तुम्हारा चेहरा इतना सूजा हुआ क्यों लग रहा है? क्योंकि बेचारे ने मार खाई है। मार खाई? क्यों? झगड़ा हो गया था क्या मंदिर के बाहर? वो अरे नहीं क्या है ना भाभी, ये बच्चों को प्रसाद बांटते बांटते खुद ही खा रहा था। हाँ। तो दाई माँ ने हाँ सो रही है। थक गई होगी ना वो सेवा करके। हाँ बेचारी। तो दाई माँ ने ना, दाई माँ को ये देख के बहुत गुस्सा आ गया और दाई माँ ने ये 4 5 6 ऐसे लाफे मार दिए उसको। दाई माँ को पसंद नहीं है कि अगर आप दूसरों को प्रसाद बांट रहे हो तो ऐसे खाना नहीं चाहिए, झूठा हो जाता है ना। हाँ। इसलिए भाभी उसका मुंह। शाम होने आई है बेटा, शाम होने आई है। क्या करे पिताजी, सुधाकर, विनोद कामले, सबको आज ही आना था। अरे पिताजी मुझे तो इनका घर जाने का कोई इरादा नहीं लग रहा। नहीं, घर तो जाना ही पड़ेगा बेटा। अगर इन लोगों ने यहाँ तंबू गाड़ दिए ना तो हमारे सर पे इतने बम्बू पड़ेंगे कि जानता हूँ पिताजी, जब से घर से निकले ना तब से ही सोच रहा हूँ घर वापस कैसे जाए। लेकिन मुसीबत पे मुसीबत आ रही है। एक तो पहले मक्खी जा गया, फिर फोन आ गया, अब पता नहीं और कौन सी मुसीबत आने वाली है। घर जाने के बारे में सोचने का मौका तो मिले। अब कुछ नहीं आने वाला है। क्या नहीं आएगा? अब कोई नहीं आने वाला है बेटा। और आज हम जाने वाले यहाँ से, ये पक्का है।
कुछ भी बोलना मुश्किल है। काका ये देखो कोई आया। ये कौन आ गया? पति पत्नी लग रहे हैं, चलो देखते हैं। हाँ चलो काका। ये भगवान अपनी सारी जिंदगी कवर करने में ही चली गई है। चलो कवर करते हैं। चल। देखो यहाँ बनेगा हमारा 40 माले का टावर और हमारा जो घर है ना वो 28वें फ्लोर पे होगा। और तुम देखना वहां से क्या खूबसूरत नजारा मिलता है डार्लिंग। ओ डार्लिंग, आप हो कौन? एक्सक्यूज मी भाई साहब, आप लोग कौन है? वो हम बाद में बताएंगे, पहले आप बताओ आप कौन हो, क्योंकि ये जमीन हमारी है। हाँ। और हम यहाँ आमों का बगीचा लगा रहे हैं। अरे क्या? इम्पॉसिबल। अरे भाई यहाँ हमारा घर बनने वाला है, 3 बड़े बड़े रेजिडेंशियल टावर बनने वाले हैं यहाँ। क्या है, आपकी कोई गलतफहमी हुई है? शायद ऐसा हुआ होगा, आप जा रहे कहीं और गलती से यहाँ पहुँच गए होंगे। तो ये हमारी जमीन है और ये खेती की जमीन है और हम यहाँ आमों का बगीचा लगा रहे हैं। अरे देखिए भाई साहब, गलतफहमी जो है वो आप लोगों को है। अरे यहाँ पर रहने के लिए रेजिडेंशियल टावर बनने वाला है और परसों तो भूमि पूजन है। अरे ये देखो ना, हमारे पास ब्रोशर भी है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ये जमीन हमारी है, मतलब ये प्रेमचंद जी इनकी जमीन है ये, और हम यहाँ खेती करने वाले हैं। और हम यहाँ आमों का बगीचा लगा रहे हैं। अरे अरे कितनी हाँ ना बार भाई। लगाएगा आमों का बगीचा? रुक ले थोड़ा। गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। आमों का बगीचा लगा रहे हैं हम। ये विनोद चुप रहे। अरे देखिए भाई साहब, अरे ये जो जमीन है ना ये मखीजा बिल्डर के नाम है। क्या? इनके नाम थोड़ी है। आप जरा एक बार चेक तो कीजिए। अच्छा, वो बिल्डर मखीजा। अरे उसे तो सुबह यहाँ से हमने भगा दिया। क्या? प्रेमचंद जी, ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? वो मैं लोखंडे जी वो जय बता दे बेटा, बता दे। बाबा आप तो सब जानते हैं। मैं तो कुछ नहीं जानता। नहीं, आप जानते हैं कि मखीजा सुबह यहाँ आया था ना? हाँ वो मैं जानता हूँ। हाँ, और वो पिताजी को धमकी दे रहे थे, वो भी आपने देखा। हाँ वो भी जानता हूँ। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मखीजा हमारी पीठ पीछे हमारी जमीन बेच रहा है। ये आपके सामने है। और नहीं तो क्या, बहुत मारेगा बहुत मारेगा। बाबा मैं तो इतने सालों से देख रहा हूँ, पिताजी ना उस मखीजा का सामना करते आ रहे हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मखीजा की अमीरी के सामने हमारी गरीबी हार मान जाएगी और वो ये जमीन हमसे हड़प लेगा। पिताजी हड़प लेगा वो। क्या बताऊं बेटा, मैं क्या बताऊं, ये जमीन ही शराफत है। हाँ? अरे मुझसे पहले मेरे पिताजी के पिताजी इस जमीन के जमींदार से लड़ते लड़ते गए। हाँ, आपने बताया। मैं भी पूरी जिंदगी इस जमीन के लिए लड़ता रहा। अब मैं नहीं चाहता बेटा, नहीं चाहता हूँ कि तू भी अपनी पूरी जिंदगी इस जमीन के लिए लड़ता रहे। मैं तो कहता हूँ हम घर ही चलते हैं पिताजी। घर चलते, चलो घर चलते हैं। लेकिन आम का बगीचा? अरे भाई विनोद रुकना, तेरे घर पे लगा आम का बगीचा। चुप बैठना। अब सॉरी काका। हाँ देखो, उसे हम संभाल लेंगे। देखो जय बेटा, एक बात है। देखो बेटे, जमीन अपनी माँ होती है और माँ पर आँच आए तो उसका बेटा घर पे भाग नहीं जाता है, नहीं लड़ता है। और हम सब आपके साथ लड़ेंगे। किसी भी हालत पर ये जमीन उस मखीजा बिल्डर को लेने नहीं देंगे। लेकिन काका, हाँ? उस मखीजा का क्या? अभी देखो ना, उसने तो बिना बनाए फ्लैट भी बेच दिया और परसों तो भूमि पूजन भी कर रहा है। अरे ऐसे कैसे कर रहा है वो? हम है ना यहाँ, हम लड़ेंगे। ये जमीन हमारी है, हम यहाँ खेती करेंगे और किसी को ये लेने नहीं देंगे। अब यहाँ बोल, ये सही वक्त है। और हाँ, हम यहाँ आम का बगीचा लगाएंगे। हाँ। आम का बगीचा? अरे भाई साहब, लेकिन हमारे फ्लैट। भूल जाओ डार्लिंग, अब निकल जाओ। ये जमीन हमारी है, समझे ना? अब निकल जाओ। ये तो नाइंसाफी है। सुनिए जी, मुझे यहाँ सब गड़बड़ लग रहा है। हम एक काम करते हैं, अभी हम यहाँ से घर चलते हैं और चल के मखीजा को कॉल करते हैं। अरे और नहीं तो क्या, अब अगर हमें फ्लैट नहीं मिला ना, इस मखीजा को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसे कोर्ट तक लेके जाऊंगा मैं। ठोक दो। हम भी हैं आपके साथ। हाँ। चलो। घर में कोई आई क्या? जी। जी? क्या महिला, ये सब लोग कौन है? ये सब हमारे परिवार के लोग हैं। आपको कौन चाहिए? वो मैं पुलिस स्टेशन से आया था, वो मैडम का फोन देने का था।
पुलिस स्टेशन से? कौन सी मैडम? वो साहब ने मुझे एड्रेस तो इधर का ही दिया है, लेकिन वो जिसका फोन है वो मैडम नहीं दिख रहा है। थैंक यू हवलदार साहब। हवलदार साहब लाइए फोन मुझे दे दीजिए। ये ऐसे कैसे देगा? वो मैडम को बुलाओ जिसका फोन है। दीपक ये क्या बोल रहे हैं? कौन सी मैडम, किसका फोन, और उन्होंने हमारा एड्रेस कैसे दिया? भाभी एक मिनट, भैया फोन देना। तेरे को बोला ना, वो मैडम के हाथ में ही फोन देगा। मैं एक काम करता है, उनको ही फोन लगा के पूछता है। फोन तो उनका ही है। हवलदार साहब, आप मेरी 1 मिनट बात सुनेंगे ना तो आपको 500% बात मेरी समझ में आ जाएगी। हाँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाभी मैं समझाता हूँ, आइए। अरे समझाते हो बोल के कहाँ जा रहे हो? भाभी पहले इन्हें समझाता हूँ, फिर बाद में आपको समझाऊंगा। चलिए। माँ जी आप ही बता दीजिए ना। बताती हूँ वो क्या। मैं बताती हूँ भाभी। वो क्या हुआ ना, हाँ। ऐसा सब हुआ भाभी? हाँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। कैसे समझेगा, मुंह से तो आवाज ही नहीं निकली है। हाँ? आवाज नहीं आई? नहीं। हाँ मुझे भी नहीं आई। हाँ। मैं समझाती हूँ। हाँ हाँ। भाभी वो हुआ क्या कि हम लोग ना जिस मंदिर में गए थे ना, तो वहाँ पे जब हम प्रसाद बांट रहे थे तो एक बूढ़ी औरत भी वहाँ पर थी। उनका ना पर्स चोरी हो गया और तभी दीपक ने उनको ना पुलिस स्टेशन लेके गया और कंप्लेन लिखा। भाभी वो बूढ़ी औरत इतनी गरीब थी कि उसके पास घर ही नहीं था भाभी। तो वो घर का एड्रेस कहाँ से लिखाती? तो दीपक बेचारे ने अपने घर का एड्रेस लिखवा दिया और इसलिए ये सब हुआ भाभी। अब आप समझी? सॉलिड बनाया है। क्या करें माँ, इधर माँ, दीपक को भगवान ने इतना सॉलिड बनाया है तो हम क्या कर सकते हैं ना। सब सेट हो गया। भाभी पता हुआ यूं, दीपक बता दिया, सब बता दिया मैंने। बता दिया कि मैंने कैसे अपनी जान पे खेल के। नहीं सुषमा ध्यान से सुनना। दीपक बता दिया। और भाभी आप सब समझ गई ना भाभी, है ना? हाँ हाँ समझ गई। वेरी गुड। भाभी माँ के लिए थोड़ा चाय बना देना ना प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो मैं भी मदद करती हूँ। क्या मदद करती है? पहले इस पे उंगली को उठाओ। हाँ चलो हाँ उठाओ। अरे क्या टाइम पास कर रहे हो? चलो। जय, माखी जान ने सुबह आकर यहाँ जो कुछ भी देखा उससे उसकी टेंशन तो बढ़ गई है। ऊपर से लोखंडी जी ने वो जो कपल आया था उसको भगा दिया। वो कपल वहां जाकर माखीजा की हालत खराब कर देगा। पुलिस में जाकर कंप्लेन भी करेगा कि ये बिल्डर फ्रॉड है। मैं क्या करूं? मैं बहुत बुरी तरह से फंस गया बेटा। मेरा तो दिल करता है कि वो सामने वाले पेड़ पे जाके लटक जाऊं। अरे डैड ये क्या कह रहे हैं आप? अरे क्या रोना आ रहा है मुझे बेटा। मेरे दोस्तों की दोस्ती कम होती जा रही है, कोई मदद नहीं करेगा मेरी। अब कुछ कर बेटा, कुछ कर। यहाँ से हमें निकलना ही होगा। इन लोगों को घर ले चल बेटा, ले चल इन लोगों को। कर रहा हूँ। प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी, जय के साथ क्या बात कर रहे हैं? कुछ टेंशन है क्या? हम वो पिताजी ये कह रहे थे कि हम घर चलकर आराम से मखीजा के बारे में सोचते हैं। हाँ। घर चलते हैं। नहीं उसका टेंशन ही मत लीजिए, मैं हूं ना। मेरी पूरी ताकत लगा दूंगा, मेरे बच्चे लगा दूंगा वहाँ। कोई कुछ नहीं करेगा आपकी जमीन को। सुई की नोक की इतनी जमीन भी मैं मखीजा को लेने नहीं दूंगा, समझे? अरे और उसने कोई बड़ी पहचान लगाकर आपसे जोर जबरदस्ती की ना, तो काका उससे भी बड़ी पहचान लगाकर उसे चुप करा देंगे। हाँ। और अगर फिर भी नहीं माने ना तो वो गांव से बजरंग तालीम पहलवान के पहलवानों को बुला के मखीजा को मार देंगे और काका वही पहलवानों को इधर खेत में बिठा देंगे। फिर देखते हैं मखीजा क्या करता है।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.